Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the board practical exam of सब्जेक्ट केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो मैट्रिक का प्रैक्टिकल होना है उसके 30 मार्क्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आप किस तरह से अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक एग्ज़ाम्स के बाद बहुत से बच्चे फुली रिलैक्स हो जाते हैं और अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते और ऐसे ही प्रैक्टिकल देने के लिए चले जाते हैं। तो जो आपके प्रैक्टिकल्स के 30 मार्क्स हैं उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कीजिए और अपने केमिस्ट्री के अपने हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की अच्छी सी प्रिपरेशन करें। तो आपका जो पेपर है उसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है और उसमें टाइम जो है वो आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस के आपके टोटल जो हैं वो 30 मार्क्स होते हैं, जिनमें से आपने 2 आपके रिटन होते हैं, एक आपका नोटबुक का और एक वाइवा का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में साथ साथ आपको मैं इम्पोर्टेंट गेस भी बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने कौन सा प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप किस तरह से अपने मार्क्स जो हैं वो फुल गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, 2 प्रैक्टिकल आते हैं और वो दोनों ही आपके क्लास 9th से आते हैं। तो उन क्लास 9th के जो प्रैक्टिकल्स हैं, अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कौन सा प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट पेज देखें कंटेंट वाला, तो उसके ऊपर आपके 26 प्रैक्टिकल्स मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो फर्स्ट 13 है वो आप उनमें से एक प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है और जो नेक्स्ट हैं 14 टिल 26 उनमें से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका इम्पॉर्टेंट गेस भी यही है कि अगर आपको फर्स्ट 13 प्रैक्टिकल इजी लगते हैं तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अगर आपको नेक्स्ट 13 इजी लगते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इस तरह से आप इसका जो है जब आप इसको कम्प्लीटली लिखेंगे, जौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और इन क्वेश्चंस में आपके इन 12 मार्क्स की फर्दर सब डिवीजन किस तरह से की जाती है वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह अभी शेयर करूँगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फर्स्ट 13 या नेक्स्ट जो आपके 13 है 14 टिल 26 उन प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपसे आपको 2 प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा और वो दोनों क्लास 10th की प्रैक्टिकल नोटबुक से गिवन होंगे। यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट गेस यही है कि आपकी 10th क्लास के प्रैक्टिकल का अगर आप अपना कंटेंट पेज देखें, कंटेंट्स देखें, तो वहाँ पे 14 प्रैक्टिकल्स मेंशन है। आप फर्स्ट 7 कर लें या 8 टिल 14 कर लें, तो इंशाल्लाह आपसे इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से कोई एक पूछा जाएगा जो आपसे इजीली प्रिपेयर हो सकें। तो इसके भी जो टोटल हैं वो 12 मार्क्स होंगे। तो टोटल इस तरह से आप अपनी 24 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, डैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल नोटबुक। प्रैक्टिकल नोटबुक में स्टूडेंट्स आप नोटबुक परचेज़ करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ड्यूरिंग परचेजिंग ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे होते हैं कि हमें प्रैक्टिकल नोटबुक कंबाइन 9th-10th की लेनी चाहिए या सेपरेट लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप चाहें तो बुक्स को जो हैं
अलग अलग ले लें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, कंबाइन है तो वो ले लें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को ख़ुद बनाएं, बनी बनाई बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चेक किए जाते हैं तो फ़ौरन से एक नज़र ही देख के पता चल जाता है कि ये बच्चे ने ख़ुद बनाई है या बनी बनाई ली है। इसके स्टूडेंट्स टोटल 3 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे जो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं 1 मार्क्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जाता है। जो आपका जहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स को राइट करते हैं उसका जो ब्लैंक पेज है वहाँ पे रिज़ल्ट स्टूडेंट्स नहीं लिखते। लाइक आपने एक्सपेरिमेंट का नेम लिखा, डायग्राम बना ली, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस का टेबल बनाया और उसके बाद रिज़ल्ट ही नहीं मेंशन करते। तो स्टूडेंट्स आपने लाजमन रिज़ल्ट जो है ब्लैंक पेज के ऊपर भी मेंशन लाजमन करना है, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। और अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डैट इज़ रिलेटेड टू योर वाइवा। जो प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं 90% चांसेस हैं कि एग्ज़ामिनर आपसे उसी प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चनिंग करे और ये भी हो सकता है कि आपसे जो जनरल डेफिनेशंस हैं, जनरल लाइक हम यहाँ से चेक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उनकी जनरल टर्मिनोलॉजीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोल, कंपाउंड, मिक्सचर। ये जो आपकी जनरल चीज़ें आप इनको भी लाजमन पढ़ के जाएं जो आपने 9th क्लास में की हुई हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की फ़र्दर मार्क्स जो आपके 12 मार्क्स हैं उनकी फ़र्दर सब डिवीज़न ऑफ मार्क्स किस तरह से की गई होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपके 12 मार्क्स हैं उनमें आप जब मटेरियल रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का लिख लेते हैं, लाइक आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो आप छोटा सा पेपर होता है तो आप वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट लाजमन पेपर पे लिखें। उसके बाद आप मार्कर के साथ हेडिंग द मटेरियल रिक्वायर्ड, जो इस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड मटेरियल है उसको लिखें, उसके 2 मार्क्स होंगे। प्रोसीजर लिखें, उसके 3 मार्क्स हैं। उस प्रोसीजर को जो है स्टूडेंट्स आप इन पॉइंट्स लिखें, बेस्ट है वो एग्ज़ामिनर के लिए चेक करना इजी होता है, तो वो ज़्यादा जो हैं जो पॉइंट्स में लिखते हैं उनके फुल मार्क्स आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अपरेटस सेटिंग की बात कर लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं और वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है तो एग्ज़ामिनर जो हैं वो जज कर लेते हैं जब आप अपरेटस वगैरह को सेट कर रहे होते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना पता है कि इसकी किस तरह से सेटिंग करनी है। तो बी कॉन्फिडेंट, आप बिल्कुल भी परेशान या कंफ्यूज नहीं खड़े हों। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती दैन आप फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हों, चीज़ों को बड़े ध्यान से डील करें, बेध्यानी में उठा उठा के आप इधर उधर नहीं रखें ना फेंकें। तो आपके अपरेटस सेटिंग के जो हैं वो मार्क्स होते हैं जो 3 वो आपको इस तरह से मिलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, फिर आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, उसका टेबल बनाना होता है। तो आप टेबल को भी अच्छे तरीके से बनाएं, नीट बनाएं, उसके अंदर वैल्यूज़ को लिखें, अगर उनका मीन कैलकुलेट करना है या एवरेज वैल्यू वो कैलकुलेशन करें और फिर लास्ट पे आप उसका रिज़ल्ट लिखते हैं। तो इनके जो हैं वो टोटल 4 मार्क्स होते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स जब आपके ये इन सब मार्क्स की टोटल किया जाए, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस, रिज़ल्ट, तो इन सब के मिला के जो हैं वो आपके पास 12 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 12 मार्क्स की फ़र्दर सब डिवीज़न देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है 10th क्लास के प्रैक्टिकल से पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपने सेम एक्सपेरिमेंट का नेम, उसके मार्क्स तो नहीं है लेकिन आपने फिर भी उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, उसके 2 मार्क्स हैं। प्रोसीजर के 3 मार्क्स हैं। ऑपरेटर सेटिंग के 3 मार्क्स
ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स के 4 मार्क्स और जो टोटल मार्क्स बनेंगे इन सब के वो 12 मार्क्स होंगे। तो इस तरह जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 करना होता है, इनके टोटल जो हैं वो 24 मार्क्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फ़िज़िक्स के कंप्यूटर बायो इन प्रैक्टिकल्स की भी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करूँगी। तो आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। और इम्पॉर्टेंट गेस भी प्रैक्टिकल्स का यही था कि 9th क्लास के 26 प्रैक्टिकल्स में से आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हाफ में से एक एक क्वेश्चन आएगा जो आपने एक करना होगा। तो आप फर्स्ट 13 या सेकंड 13 प्रिपेयर कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 10th क्लास के प्रैक्टिकल से आएगा, जो कि आपके टोटल 14 प्रैक्टिकल्स हैं बुक पे। तो आपने फर्स्ट 7 या 8 till 14 इनको प्रिपेयर कर लें। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। And dear students, thank you so much for listening me, and remember me in your precious prayers, and Allah Hafiz.